हम लोग परीक्षा देते थे तो यूपीएससी का क्वेश्चन शुरू हुआ और शुरू में मैथ मिल जाता था, तो लगता था कि सीधे ही यमराज के सामने हम लोग को प्रस्तुत कर दिया गया। तो नकारात्मक तत्व वाले तो देखते थे, बोले अरे बाप इतना भारी, तो आधा फर्स्ट याद है पहले ही। तो जिनका बहुत अच्छा है उनको तो केवल सेट मारने की आवश्यकता है, जिनका बहुत खराब है वो कम से कम इतना जरूर करें कि मैथ में आर.एस. अग्रवाल और रीजनिंग में आर.एस. अग्रवाल का रीजनिंग बना लें। आर.एस. अग्रवाल का मैथ, आर.एस. अग्रवाल का रीजनिंग और पूजा, रहमान और काल्पनिक मुकेश जैसा वो ग्रुप। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट। तो चलिए एपिसोड 3 आ गया और हम एक बार फिर से आए हैं दरोगा गुरु रहमान के पास। जी हाँ, लेकिन आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो सबसे डिफिकल्ट है जी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। क्योंकि मेंस की परीक्षा में अक्सर बच्चों की जो दिक्कतें आती हैं, जो उनकी अटकलें होती हैं, वो फंसते कहाँ हैं? मैथ और रीजनिंग में। तो आज दरोगा गुरु आपको ये बताने वाले हैं कि इतने कम समय में आप मैथ और रीजनिंग पर काबू पे कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पूजा। और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल व्यक्ति से हकीकत ये है कि मैथ अगर हमको 10 को दे दिया जाए और बोला जाए कि 10 दिन में बना के लाओ तो मुझसे नहीं बनेगा, लेकिन मैथ में क्या पढ़ना है और कैसे मैं मैथ पढ़वाता हूँ, कैसे बनवाता हूँ, वो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। अब बच्चों के दरोगा बीपीएससी यूपीएससी में मैथ कौन सा हो सकता है ये मैं जानता हूँ। तो देखो, मैथ और रीजनिंग पीटी में डिसाइडिंग नहीं है। पीटी में 5 रहता है या 10 रहा तो उसमें होता क्या है कि कुछ रीजनिंग जो रहेगा वो तो तुमको बहुत सारा जीके से मिलता जुलता रहेगा, बन जाता है। मैथ में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो पीटी में मैथ अगर नहीं भी बना तो भी बच्चे के रिजल्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ता और बच्चे पास कर जाते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में जहाँ 20 से 22 क्वेश्चन से अधिक आपको मैथ और रीजनिंग होगा, वहाँ पर अगर बच्चे मैथ और रीजनिंग में गड़बड़ाते हैं तो रिजल्ट उनका रुक जाएगा, चाहे किसी कैटेगरी के हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और बिहार की खास करके मैं बात करूँ, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, कि दोनों से मेरा गहरा संबंध रहा है, तो इन 2 जगह की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी बच्चों का मैथ या तो बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, मेरे जैसा बिल्कुल जी। तो जिनका बहुत अच्छा है उनको तो केवल सेट मारने की आवश्यकता है, जिनका बहुत खराब है वो कम से कम इतना जरूर करें कि मैथ में आर.एस. अग्रवाल और रीजनिंग में आर.एस. अग्रवाल का रीजनिंग बना ले किसी हालत में बना ले और सेट करें। हमारे यहाँ भी उसका डिस्कशन कराया जाता है, कर सकते हैं। जहाँ जो मैथ रीजनिंग के जो टीचर अच्छा कराते हैं उसको कर लें, बना लें। दूसरी बात याद रखें कि बहुत के जिसको मैथ नहीं आता है, जैसे हम लोग परीक्षा देते थे तो यूपीएससी का क्वेश्चन शुरू हुआ और शुरू में मैथ मिल जाता था, तो लगता था कि सीधे ही यमराज के सामने हम लोग को प्रस्तुत कर दिया गया। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पहले ही से भय बन जाता है कि अरे बाप, मैथ हमसे तो बनेगा ही नहीं। हाँ। वो अपने दिमाग से हटा दें, क्योंकि मैथ में 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अगर वो प्रेशर नहीं लेते हैं तो वो ऐसी परिस्थिति में मैथ मार लेंगे, बाजी मार लेंगे। अब बाकी आर.एस. अग्रवाल से जितना इन्होंने पढ़ा वो पढ़े। रीजनिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाला होता है, एक आध क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो। अगर लड़का दिमाग करके अपना अप्लाई रीजनिंग लेवल का बना के दिमाग में रख दे तो वैसी परिस्थिति में वह रीजनिंग मार लेगा जी। और उसके लिए केवल और केवल 2 किताबें मैं बोलूँगा, बहुत फालतू किताब नहीं बोलूँगा, आर.एस. अग्रवाल का मैथ, आर.एस. अग्रवाल का रीजनिंग और पूजा, रहमान और काल्पनिक मुकेश जैसा वो ग्रुप। वो ग्रुप बना के किस तरह आप सेट करके लाइए। 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेकर आइए, 25 मैथ 25 रीजनिंग का, मैं 50 क्वेश्चन लाऊँ मैथ रीजनिंग का, आप मुकेश लाए 25 क्वेश्चन मैथ 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, तीनों ला के आपने हमको दे दिया, हमने आपको दे दिया, और फिर आपका किसी और ने ले लिया। हर विषय में ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है और नकारात्मक तत्व वाले नहीं, सकारात्मक। नकारात्मक तत्व वाले तो देखते थे, बोले अरे बाप इतना भारी, तो आधा फर्स्ट याद है पहले ही। तो वैसी परिस्थिति में बिल्कुल नहीं, एक सकारात्मक ग्रुप बनाए और ग्रुप बना के प्रैक्टिस करें। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा चीज़ है। दूसरी बात कि ये अंतिम समय का उपाय हम बता रहे हैं, परीक्षा आ गया,
परीक्षा में कोई मैथ बनिए नहीं रहा है, जी कोई रीजनिंग बनिए नहीं रहा, तो करे क्या? तो हम जो करते थे बता रहे हैं, जो देखते थे कि जिसका क्वेश्चन बहुत लंबा है, उस चॉइस में हम ढूंढते थे कि सबसे छोटा चॉइस कौन है, और उसी को टिक मारते थे। देखते थे कि 3 को में रूट लगा हुआ है, 1 को में रूट नहीं लगा हुआ है। हाँ। देखते थे कि 3 को में कुछ वर्ड दिया हुआ है, कुछ में इनफाइनाइट दे रहा है, तो उसको हम मारते थे। ये सबसे आखिरी वक्त आखिरी में, जब कुछ ना डेस्क पे कॉपी हो और कुछ ना समझ में आए, तब हाँ। वैसा प्रयास करें, क्योंकि 10 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन, 10 नंबर पे एक गलत होगा इनका। और उससे भी बड़ी बात ये करें कि अगर कुछ नहीं आ रहा था, ये नहीं कि दादा के साथ वही ट्राई मारे। देखिए, कोई भी चीज़ आप अपना कोई भी चीज़ चुराइएगा तो एकदम सामने चुराइएगा, नहीं चुराइएगा। तो ये चॉइस तो भूल के मत मारे, एक आध क्वेश्चन हो सकता है, और सबसे बाद में भी नहीं चुराइएगा जहाँ लोगों को पता है यहाँ हो सकता है। तो बी और सी में से किसी एक को टारगेट बना के उसमें से मारेंगे, जब कुछ ना आएगा तब। लेकिन प्रतिदिन 2 से 3 घंटा, 3 घंटा ना दें तो कम से कम 2 घंटा मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस पर दें, और साथ साथ ये ग्रुप डिस्कशन जरूरी है, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। 22 अप्रैल तक हम 23 और 24 को, तो 24 को तो युद्ध ही है, 23 को एक दिन का आराम का समय है। 22 अप्रैल तक RS अग्रवाल का मैथ रीजनिंग और ग्रुप डिस्कशन कंटिन्यू रखें। मैथ रीजनिंग में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और जो छूटने वाला हो उसमें जो मैं टेक्निक बताया है उसका प्रयोग करें, निश्चित सफलता जरूर इनको मिलेगी, और ये दरोगा बनेंगे। और ऐसा मैं बनाते आ रहा हूँ, लंबे समय से मैं देख रहा हूँ। तो इतना भारी सब्जेक्ट और इतना कठिन सब्जेक्ट को गुरु रहमान ने जिस तरीके से, जिस आसान भाषा में समझाया है, और मानो ऐसा लग रहा है, मुझे भी मैथ रीजनिंग नहीं पसंद है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद गुरु रहमान से पढ़ती तो कुछ हो जाता और समझ में भी आ जाता। हालांकि अब लेट हो चुका है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।